हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर आरएल कोचिंग क्लासेस। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और अभिनंदन है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अभी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आप सभी से दोबारा मिलते हैं एक नए चैप्टर और एक नई अंदाज के साथ, जिस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। यस, मैथ का ये टॉपिक है जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। और फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोला जाता है। यूपी वाले बच्चे भिन्न बोलते हैं और सीबीएसई वाले स्टूडेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। तो देखिए फ्रैक्शन होता क्या है, आप लोग बता सकते हैं फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन आइए समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल को हम दो पार्ट करते हैं। कितना करते हैं? दो पार्ट करते हैं। तो यानी कि ये एक पार्ट में से दो पार्ट हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं 1/2। एक पार्ट में से दो पार्ट हुआ, करेक्ट। अब हम इसको पार्ट कर लेते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं 1/4। एक में से चार पार्ट हो गया। लेकिन जब देने की बात आए, मान लेते हैं हम इसमें से ये एक हिस्सा दे दें, एक हिस्सा दे दिए, तो हमारे पास पार्ट था कितना? 4। हमने दिया कितना हिस्सा? 1। तो लिख सकते हैं इसको 4/1 या 1/4, ठीक। तो इसी को हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न, मीन्स फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अब देखिए बात आता कि हम इसको कैसे किन नामों से जानते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इंग्लिश में बात करें तो इस अंश को बोला जाता है न्यूमरेटर। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। और नीचे वाले हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और अंश और हर। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम पहले बात करते हैं कि जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? तो देखिए फ्रैक्शन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यस, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये 3 प्रकार के इसमें फ्रैक्शन होते हैं, ठीक। अब हम पारी पारी एक एक समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए अगर कहीं पे इस प्रकार से लिखा हो 1/4, जिसका ये जो हर है ना, यानी कि डिनोमिनेटर ज़्यादा है और अंश न्यूमरेटर कम है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर डिनोमिनेटर से कम न्यूमरेटर होता है, यानी कि हर से कम अंश होता है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर कहीं पे इस प्रकार से आपको दिखता है, जैसे ऊपर 5/2, तो नीचे का जो हर है छोटा है और अंश बड़ा है। हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस, क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि अगर आपके पास 2 रुपया है तो आप बताइए आप 2 रुपये में से 5 रुपया कैसे देंगे? 3 रुपये कम पड़ जाएंगे ना, इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक। अगर हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो वो इम्प्रॉपर होगा। अगर अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर हम इसके आगे 2 लगा दें, क्या लगा दें? 2, तो अब ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? अब ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें सब मिक्स हो गए हैं। इसके सामने 2 आ गया, यानी कि इसको पढ़ते हैं 2 सही 5/2। 2 सही 5/2, यानी कि बोल सकते हैं 2 + 5/2। तो इसको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर?
ये 3 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, ठीक। तो हम फ्रैक्शन में सबसे पहले चेक करेंगे कि ऐड हम कैसे करते हैं। यस, क्या ऐड कैसे करते हैं। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में तो आ गया होगा। तो हम किसकी बात करते हैं, ऐड की, कि हम फ्रैक्शन में ऐड कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 भिन्न हैं, कितने भिन्न हैं, 2 भिन्न हैं, 2/5 प्लस 3/5, 2 भिन्न है, 2/5 प्लस 3/5, देखो बोल सकते हैं 2/5 3/5, ठीक। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है 5 5 आर बोथ, जो 5 और 5 है वो बराबर है, बट न्यूमरेटर बराबर नहीं है। तो हम ऐसे सिचुएशन में इसको हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर ये नीचे का जो हर है बराबर है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हर जितना है उतने को ही उठा के रख देना है। तो हर कितना है, 5 है, तो हम सिंपली 5 लिख देंगे। क्लियर, 5 है हर, 5 लिख देंगे। अब 2 और 3 को जोड़ देंगे, तो 2 + 3 5, तो 5/5 क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे मान लेते हैं दिया हो 10/25 प्लस 11/25। अब देखिए नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर है, तो कुछ नहीं करना, हम सीधे 25 है तो 25 को रख देंगे। अब ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 10 और 11 21, तो 21/5 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसको हम करेंगे। चाहिए 3 अंक का हो, मान लीजिए हम इसको 3 अंक ले लेते हैं, जैसे 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6, डिनोमिनेटर सेम है 6 6 6, बस यहाँ 6 उतार लीजिए। अब इसको जोड़ दो, 3 2 5 1 6, तो 6/6 आंसर। इस प्रकार से हम इसको करेंगे, सिंपल ऐड है, ठीक है, डिनोमिनेटर्स में चेंज नहीं है, तो ऐसे करेंगे। अब इसी में से अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं मिक्सचर का, ये समझ में आया आपको। अब मान लीजिए मिक्स भिन्न हो, जैसे 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सरल भिन्न में ज्ञात कर लेंगे, यानी कि मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में ज्ञात कर लेंगे। तो करते कैसे हैं, 2 का पहाड़ हम 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको जोड़ देंगे अंश से, ठीक। जैसे 2 है, ठीक, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 × 2 + 1/2 प्लस 2 × 1 + 1/2, 2 × 2 + 1, 2 × 1 + 1। सॉल्व इसको करना है, 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 3/2। तो ये नीचे का हर क्या है, बराबर है, तो 2 लिख देंगे। अब ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 5 3 8। अब ये कट भी जाएगा, 2 × 2 2 × 8, तो 4/1 ये हो गया इसका आंसर। समझ में आए बात। तो इस प्रकार से हम ये भिन्न करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो हम बताएंगे आपको जब जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसको हम किस प्रकार से ऐड करते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।